जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा-सा कंक्लूडिंग सेशन है टेराफॉर्म का, जिसमें लास्ट सेशन में एक एंड पे बात हुई थी कि जो हमने जो कुछ टेक्निक्स देखी हैं थोड़ी-थोड़ी, उनको एक पूरा इकट्ठा करके एक एंड टू एंड प्रोसेस सीआई/सीडी का देख लिया जाए। एक रिसोर्स को पब्लिश करके देख लिया जाए, जो कि एक बेसिक वेब ऐप डॉट नेट की वेब ऐप है। तो अगर आज आप देखेंगे तो मैं थोड़ा-सा ज़रा शायद स्पीड अपनी तेज़ रखूँगा, क्योंकि हमने ये थोड़ा-सा प्रोसेस से गुज़रना है एक फुल एंड टू एंड से। लेकिन जनरली इतने क्वेश्चंस हमारे होते भी नहीं, लेकिन अगर हैं भी तो डोंट वरी, प्लीज़ डू सेंड द क्वेश्चंस इन द चैट। चैट में आप क्वेश्चन साथ-साथ अपने ऐड करते रहें। ठीक है जी? तो इसमें हम जो फुल एंड टू एंड प्रोसेस की बात करेंगे ना, उसमें थोड़ा-सा हम रोल देखेंगे। ये शुरू में सवाल आया था कि जी, जो आप इतनी बात कर रहे हैं, इसमें डेवऑप्स की क्या ज़िम्मेदारी है? इसमें डेवलपर की क्या ज़िम्मेदारी है? तो एक एक एग्ज़ाम्पल से चला के बेसिक एग्ज़ाम्पल में डेवऑप्स का रोल यहाँ पे देखते हैं। डेवऑप्स क्या करेगा? कैसे गिट के साथ, उसका पीआर के साथ क्या ताल्लुक है? वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड कैसे मैनेज करेगा, और डेवलपर फिर कहाँ शामिल होगा, और वो फिर अपने रेगुलर कोड को कैसे चलाएगा। ठीक है जी? ये है एजेंडा आज का, जिसमें हम कुछ डेवऑप्स के टास्क्स, टीम के टास्क देखेंगे, और फिर थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक डेवलपमेंट का टास्क भी देके इन दोनों को ज़रा ब्लेंड करेंगे आज के इस सेशन में, ठीक है? इसमें कोई अगर एजेंडा में कुछ फीडबैक आप है, या कुछ और चीज़ आप देखना चाहें, या इसमें से रिमूव करना चाहें, या कोई और सजेशन है जो आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ चैट विंडो को यूज़ करें और उसमें अपनी सजेशन लिख दें। मैं उस पे नज़र रखूँगा ड्यूरिंग द सेशन, और उस पे फिर हम देख लेंगे इफ वी कैन टॉक अबाउट दैट पॉइंट एज़ वेल। तो जी, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जहाँ हमने इसको रोका था, वो हमने टेराफॉर्म के मॉड्यूल के बारे में देखा था। हमने थोड़ा-सा YAML पाइपलाइन में अप्रूवल की स्टेज को देख लिया था। आज ज़रा उन चीज़ों को सबको ज़रा जॉइन अप करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं हमारा जो टेराफॉर्म का कोड है। वो मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप रिकॉल करेंगे तो लास्ट टाइम, अगर आप इसको ये हाइलाइट को अगर आप छोड़ दें, तो हम सिर्फ़ रिसोर्स ग्रुप्स ही बना रहे थे पिछले सेशन तक। अज़्योर में जाके रिसोर्स ग्रुप बन रहा था, ठीक है? अब छोटा-सा काम हम अब और करवा रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास एक डॉट नेट की, एक कोर की एक वेब एप्लीकेशन है। वो मैं आपको वेब एप्लीकेशन दिखाता हूँ। उस वेब एप्लीकेशन को थोड़ा-सा रन कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं, और उसको उसकी हम टेराफॉर्म से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज़ बनाएँगे, और इस वेब एप्लीकेशन को YAML के थ्रू डिप्लॉय करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाइपलाइन से टेराफॉर्म से बनेगा, और एप्लीकेशन भी YAML से गिट से डिप्लॉय होगी। मैनुअली हम कुछ भी जाके Azure में क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है जी? ये हमारा टारगेट है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है। ये एक स्टैंडर्ड सी डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन है, जो बिल्कुल बेसिक हेलो वर्ल्ड का जिसमें पेज है। ये मैंने इसको कोड में ओपन किया है। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि इसमें पेज में क्या है। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में डॉट नेट की कमांड्स हैं, डॉट नेट बिल्ड। जब आप डॉट नेट बिल्ड चलाते हैं एप्लीकेशन के फ़ोल्डर में, तो वो बताता है कि इसमें एरर-शेरर तो कोई नहीं है। उसने कहा जी, कोई एरर नहीं है। एक और हमारे पास कमांड है डॉट नेट की रन, कि भाई जो तुमने बिल्ड किया है इसको अब चला दो। तो आप ये देखेंगे, इसने रन में वो कह रहा है कि मैंने इसको एक इसी बेसिकली अपने प्रोसेस के अंदर, इसी टर्मिनल के अंदर उसने एक 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 वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर वाला रोल प्ले किया है, और उसने यहाँ पे इस यूआरएल पे उस वेबसाइट को चला दिया है। तो मैं इस पे अगर क्लिक करूँगा, तो ये है जी हमारी बेसिक सी वेबसाइट है, जिसमें कोई 1-2 लिंक हैं। ये प्राइवेसी का एक लिंक है, और ये हमारा होम पेज है। बस ये इतनी सी वेबसाइट है। ठीक है? ये छोटी-सी एक एप्लीकेशन है। अब इमेजिन करें एक डेवलपर जो है, उसका अगर हम रिकॉल करना शुरू करें कि उसका टास्क क्या था। सबसे पहले उसने गिट रिपॉज़िटरी, अ, ये एप्लीकेशन अपनी मशीन पे बनाई, और गिट रिपॉज़िटरी में उस एप्लीकेशन को चेक इन कर दिया। अब वो इस एप्लीकेशन में काम शुरू कर रहा है। तो डेवलपर अभी बैठा हुआ है अपनी मशीन पे, जैसे मैं अब डेवलपर का रोल यहाँ अदा कर रहा हूँ। मेरी ही मशीन पे ये कोड है। गिट के साथ कमिट होके चेक इन हुआ हुआ है पहले से, और मैं उसमें उसको कुछ छोटी-मोटी उसमें चेंजेज़ जो है वो मैं उसमें कर सकता हूँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास अब यहाँ पड़ी है। अब इसको हमने CI/CD के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते हुए, स्क्रिप्टिंग के प्रिंसिपल्स को, पाइपलाइन को फ़ॉलो करते हुए, इसको हमने एज़्योर पे लेके जाना है।
अच्छा, अब हम देखते हैं हम वो कैसे होगा। अब इस वेब को अज़्योर में चलाने के लिए आपको कोर में क्या चीज़ें चाहिए? एक आपको अज़्योर में एक मशीन चाहिए जिसके ऊपर ये वेबसाइट डिप्लॉय होगी और एक वेबसाइट का एक रिसोर्स चाहिए। तो 2 रिसोर्सेज़ होते हैं हमें चाहिए अज़्योर में मिनिमम इस वेबसाइट को चलाने के लिए। तो वो अगर आपको याद होगा तो हमने गालिबन पहले या दूसरे सेशन में मैनुअली एक एएसपी ऐप सर्विस प्लान क्रिएट किया था, जो एक्चुअली मशीन होती है, उसका साइज़ आप बताते हैं। और हमने साथ उसके एक वेब ऐप क्रिएट की थी और उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करके विजुअल स्टूडियो से पब्लिश करने की साइट कोशिश की थी। तो वो जो 2 रिसोर्सेज़ हैं जो हमें अज़्योर में चाहिए, उनको हम टेराफ़ॉर्म के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे अ ऐप सर्विस प्लान के नाम से ये हमने लास्ट सेशन में रिसोर्स ग्रुप ऐड किया था अज़्योर में। हम अब क्या एक और रिसोर्स ले रहे हैं, 2 रिसोर्सेज़ और ले रहे हैं। पहले का नाम है ऐप सर्विस प्लान, ये उसकी क्लास है। ये मैंने उसका खुद से नाम दिया है, ठीक है जी। मैं इसको बता रहा हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है, वही रीजन किस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करनी है, जो मेरा ये रिसोर्स ग्रुप है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है जी? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिनक्स भी लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे विंडोज़ चूज़ किया है इस वक़्त और एसक्यू कि किस साइज़ की मशीन बनानी है। तो ये P1 V2 ये आप अज़्योर में जाएँगे तो आपको जब आप रिसोर्स मशीन का बना रहे होते हैं तो वो डिफरेंट साइज़ेज़ हैं। ये एक छोटी मशीन है जो हमारे इस केस के लिए इनफ़ है। अच्छा, ये होगी मशीन का रिसोर्स। अब इस रिसोर्स पे मैंने एक वेब ऐप को डिप्लॉय करना है कंटेनर वेब ऐप। वो क्या है जी, वो उसका नाम मैंने जो है वो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं तो मैंने इसको यहाँ पे ये रखा है अज़्योर आरएम वेब ऐप। इसका नाम मैंने ये रखा है। इसमें अगर आप देखेंगे रिसोर्स ग्रुप तो सेम रिसोर्स ग्रुप में इसको डिप्लॉय कर रहे हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस तरह से टेराफॉर्म में रिसोर्सेज़ आपस में लिंक होते हैं कि भई वो उसका एक मैंडेटरी फ़ील्ड है सर्विस प्लान आईडी कि किस सर्विस प्लान आईडी में ये इस साथ लिंक होगा। तो मैंने जो ये वाला मेरा इंस्टेंस था वो देखिए मैंने उसके साथ उसको लिंक कर दिया। अगेन इसमें जो कन्वेंशन है क्लास का नाम, ये क्लास का नाम आ गया और जो आपका इंस्टेंस का नाम है वो मैंने वो दे दिया डॉट आईडी कि भई इसके साथ इसको लिंक कर दो। तो सिंपल ये 2 रिसोर्सेज़ से मेरे पास इनफ चीज़ें आ जाएँगी अज़्योर में जिसके ऊपर मैं अपनी उस वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकूँगा। ठीक है? तो अभी अगर हम देखें तो अब अज़्योर में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। रिसोर्स ग्रुप्स में जाते हैं। अच्छा ये स्टोरेज हमारा वही है जो हमने टेराफॉर्म का स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था, मैंने उसको रिमूव नहीं किया। ये RGDev के नाम से रिसोर्स ग्रुप एक बना हुआ है और ये मेरा ऐप सर्विस प्लान है, जो पहला रिसोर्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला। इसका देखें साइज़ हमने बताया था P1V2 तो अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ और इसमें अगर मैं स्केल अप में जाता हूँ, तो मुझे वही जो मैंने इसका साइज़ सेट किया था, वही यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये लोड हो रहा है। ये P1V2 ठीक है जी। मैं इसको P2V2 करता तो ये वाली मशीन आ जाती। इसमें आप देखेंगे तो रैम और उन चीज़ों का और मंथली कॉस्ट का डिफरेंस है। अच्छा, ये ऐप सर्विस प्लान हो गया और ये हमारी वो वेबसाइट का कंटेनर है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। अच्छा ये मैंने डेव के रिसोर्सेज़ पहले से इस सेशन के पहले से इस टेराफॉर्म को रन करके ये आप देखेंगे तो क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे डेव का ये एनवायरनमेंट है। लास्ट सेशन में हमने ये भी बात की थी कि जी रियल रियल सिनेरियो में तो मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं। डेव है, स्टेज है, प्री प्रोडक्शन है, फिर प्रोडक्शन है। तो हम एटलीस्ट इस आज के सेशन में 2 एनवायरनमेंट्स बनाएँगे। तो ये आरजी डेव तो यहाँ पे बनी हुई है। अब मैंने एक और एनवायरनमेंट बनानी है प्रॉड के नाम से। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, कि जो डेवऑप्स का रिसोर्स है, उसके जो हमारा लेट्स से डिलिवरी मैनेजर है, उसने उसको टास्क दिया है कि भाई डेव की तो एनवायरनमेंट्स बनी हुई हैं, मुझे ज़रा प्रॉड की एनवायरनमेंट बना दो। आई नीड दैट, पहला टास्क। अच्छा, अब आपका जो रिसोर्स मैनेजर है जिसने ये काम दिया है, हम अगर रिकैप करें अपने सेशन को तो हमने हमने काम किस तरीके से लेना है, प्रॉपर तरीके से हमने काम को लेके चलना है। तो उसके लिए हम वर्बल ऑर्डर्स नहीं लेंगे, हम कहेंगे जी कोई टास्क, कोई यूज़र स्टोरी क्रिएटेड है, वो हमें कोई टास्क बना के दे दें।
ठीक है, पहला काम ये। तो हम यहाँ से जल्दी से एक टास्क बनाते हैं। सेटअप prod इन environment for web app। ठीक है जी, ये यूज़र स्टोरी एक बना गई। ये मैं एक बिल्कुल सेशन के लिए मैं पूरी प्रॉपर वर्डिंग और प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इसके अंदर अब ये तो उन्होंने बता दिया, जो मैनेजर्स हैं उनका यहाँ तक ताल्लुक है कि वो यूज़र स्टोरीज फीचर्स क्रिएट कर दें। अब आगे एज ए डेवलपर्स, अब ये आपका काम है कि आपने, एंड एज डेवऑप्स, अब ये जो काम है ये डेवलपर का है या डेवऑप्स का है? तो इसका आंसर है ये डेवऑप्स का काम है। तो डेवऑप्स का रिसोर्स को ये स्टोरी असाइन होगी और वो क्या करेगा, वो आके अपना टास्क इसके अंदर ऐड करेगा। तो वो कहेगा जी आई नीड टू बेसिकली क्रिएट टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स फॉर prod रिसोर्सेज। ये एक काम है इस तरह से। और डेवऑप्स वाला का दूसरा टास्क है आई नीड टू सेट अप पाइपलाइन टू डिप्लॉय द prod रिसोर्सेज। ठीक है जी, ये अब डेवऑप्स वाला अपना टास्क क्रिएट करता जा रहा है। अब मैं रोल स्विच कर लेता हूँ, आई विल बिकम दैट डेवऑप्स पर्सन, और ये वाला टास्क इसका कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो अब हम क्या करेंगे, ये मुझे टास्क आया है, मैंने ऑब्वियसली इसमें एस्टिमेट देना है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मुझे 1 दिन लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे इसको करने में, राइट? तो ये मेरे पास टास्क है, और मैं अब यहीं से, हमने देखा था कि हम ब्रांच क्रिएट करेंगे, तो ये हमने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। तो हम इसी टास्क से रिलेटेड न्यू ब्रांच मैं क्रिएट करने लगा हूँ। वो कह रहा है जी मास्टर की पे बेस करनी है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मास्टर पे बेस करें। ब्रांच का नाम क्या देना है, तो मैं, क्योंकि डेवऑप्स टीम का मैं हिस्सा हूँ, तो मैं कहूँगा जी ये डेवऑप, ये आप कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं अपनी नेमिंग कन्वेंशन ऑफ योर ब्रांच। टिपिकली जो है वो, वी यूज़ लाइक दिस फीचर और डेवऑप्स डैश, जो भी टास्क आईडी है, मेरा टास्क आईडी 47 है, और ये है जी क्रिएट टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स। ओके, इसमें वो आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये मेरे पास ब्रांच आ गई जी, मैंने ये ब्रांच क्रिएट कर दी। अब आप देखेंगे तो मैं इस वक्त, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा ना, मेरी वो उस ब्रांच में मुझे ले जाएगा, और वो सारा कोड जो भी मेरे पास मास्टर में था वो मुझे उस ब्रांच में दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अब इस ब्रांच पे काम करते हैं और अपना स्क्रिप्ट ऐड करते हैं इसमें। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये मेरे रिसोर्सेज थे डेव के, जो मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, डेव के ये एक रिसोर्स ग्रुप, और ये 2 हमारे रिसोर्सेज। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट पिक अप द सेव टाइम, मैंने ये पहले से वो क्रिएट किया हुए हैं डेव के रिसोर्सेज टेराफॉर्म में, तो मैं वो पिक कर लेता हूँ। तो एक हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, वेरिएबल्स में रिसोर्स ग्रुप के नाम थे आर जी डेव, तो मैं एक वेरिएबल एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा आर जी रिसोर्स ग्रुप prod के नाम से, जो आपने वहाँ देखा है Azure में भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके साथ साथ मैं prod से रिलेटेड रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने क्या ऐड किया है, मैंने रिसोर्स ग्रुप का रिसोर्स, वही ऐप सर्विस प्लान का रिसोर्स, और ऐप कंटेनर, दोनों के, अगर हम तीनों के नाम आप देखेंगे तो डिफरेंट हैं। इस केस में नाम है prod, और रिसोर्स ग्रुप का नाम भी हमने देखा वेरिएबल में rg prod। तो जी मैंने ये काम, ओके आई मिस्ड वन स्टेप हियर, अपोलॉजीज, मैंने ब्रांच स्विच नहीं की, तो ये मैंने गलत किया है, मैं जल्दी से इसको रिवर्ट करता हूँ, होपफुली टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मास्टर में मैंने काम नहीं करना, जो कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है अभी। हम यहाँ से वापस जाएंगे, मास्टर को कतई हमने डायरेक्ट काम नहीं करना, हमने जो ब्रांच बनाई है उसका फ़ायदा हमें ये है कि हमने उस ब्रांच में जाके काम करना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल लेफ्ट के बॉटम पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम सर्च भी कर सकते हैं। 47 टास्क के नाम से मैंने ब्रांच की थी, तो वो मेरी ब्रांच आ गई। क्लिक करने पे ब्रांच स्विच हो जाती है। अब मैं उस ब्रांच में हूँ और इस ब्रांच में मुझे चेंज करना है। तो मैं इस ब्रांच में अब जाके जो है वो कुछ अब चेंजेस करता हूँ। मैं लेटेस्ट कोड यहाँ पे पुल कर लेता हूँ टू मेक श्योर कि यहाँ पे, अच्छा वो मेरे पास
जो कोड है वो पहले से चेक इन हुआ था उस ब्रांच में। आई कैन सी द रिसोर्स ग्रुप। लेट मी जस्ट कॉपी द रिसोर्सेज नाउ इन दिस ब्रांच। और मेन पे नहीं है, ठीक है। वेरिएबल में गए, वेरिएबल में इसको अगर मैं सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जी बिल्कुल ये आ गया है चेंज। ये वेरिएबल का चेंज आ गया है, मैंने इस ब्रांच में किया है। और अब मैं मेन फाइल में चेंज करूंगा, अपने प्लॉट के रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड करूंगा। सो आई एम गोना ऐड देम हियर। ये वही 3 रिसोर्सेज मैंने ऐड किए हैं। अब आप अगर चेंजेस देखेंगे, अब ये नीचे वाले 2 चेंजेस इग्नोर कर दें क्योंकि ये रिलेटेड हैं मेरे किसी दूसरे काम से रिलेटेड जो मैंने पहले कर रहा था। ये 2 चेंजेस हैं मेरे जो मैंने अभी किए हैं। वेरिएबल्स में मैंने prod का ये ऐड किया है और मेन में मैंने ये 3 रिसोर्सेज ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। तो एज ए डेवऑप्स मैं यहाँ पे मैं मैसेज करूँगा, अब मैं कमिट करूँगा इसको एडेड prod रिसोर्सेज और इसको कमिट कर दूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इसको कमिट करके सिंक कर दिया। अब ये जो सारा काम है, ये सिंक ये गिट में चला गया, लेकिन कहाँ गया? उस ब्रांच में, ये मास्टर में नहीं गया। लेकिन जो मेरी पाइपलाइन है, जो मैंने सेट की हुई है जो पहले से, वो मेन पे चलती है, इस ब्रांच पे नहीं चलती। तो ये काम नहीं चलेगा, डिप्लॉय नहीं होगा अज़्योर में जब तक ये मेरा चेंज मेन में ना चला जाए। और हमने इसकी बात की थी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, किसी टीम अपने पीयर के से रिव्यू करवाना होता है। तो हम जाते हैं और जल्दी से पीयर से एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके, ये देखें पुल रिक्वेस्ट की ऑप्शन है यहाँ पे। आई एम गोना से क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट। वो उसने वो एक चेंजेस। अली जी, ने हाथ रेज किया है, मेरे ख्याल में शायद कोई क्वेश्चन है अली। जी अली प्लीज़ अगर किसी बताइए। का क्वेश्चन है तो चैट में डाल दे। मैंने अब तो माइक जी अलाउ किया हुआ है अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इमरान भाई, एक इससे मुझे ये ब्रांचिंग से मेरे ज़हन के अंदर आया, जो लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी ये कोड की सिक्योरिटी की या कोड की क्वालिटी की। तो यहाँ पे भी हम मेरे ख्याल से ब्रांचिंग और ये इससे हम कोड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। पिछले सेशन को ना थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। तो इससे भी हम जो एक कोड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंडली, ये भी मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ी सी और चाहिए, जो आपने ये टास्क क्रिएट किया है डेवऑप्स का और डेवलपर का, इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे थे आपके? डेवऑप्स का क्या रोल है और डेवलपर का क्या रोल है? हम इसको स्पेसिफिकली किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ को कि मतलब डेवऑप्स इज जस्ट फॉर द ऑपरेशंस थिंग और डेवलपर जो है वो डेवलपर वाला काम करेगा, क्योंकि ऑपरेशंस के अंदर भी तो वो कुछ स्क्रिप्ट्स लिखने आ जाते हैं ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अभी आंसर करता हूँ इन इन दोनों क्वेश्चन्स को। तो बेसिकली जो जो क्वेश्चन है अराउंड कोड क्वालिटी और ये ब्रांचिंग और पुल रिक्वेस्ट, ये एब्सोल्युटली अभी हम जैसे एक रिव्यू प्रोसेस से इसको गुजारेंगे, तो नेचुरली जब रिव्यू प्रोसेस से एक चीज़ गुजरती है ब्रांच के थ्रू, तो वो एक क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि कम से कम कोई सीनियर, कोई पीयर भी इसको रिव्यू कर लेता है। एक पहला तो इसका ये आंसर है, तो एब्सोल्युटली यू आर राइट। दूसरे में जो आपने बात की, तो देखिए ये जो काम है, अब देखिए 2 चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको आज, थोड़ा-सा पैरेलल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ही यहाँ पे डेवऑप्स बना हुआ हूँ और मैं ही यहाँ पे डेवलपर बना हुआ हूँ, लेकिन इसमें हम इसको डिस्टिंक्शन करेंगे। तो जो भी काम टेराफॉर्म की ये जो स्क्रिप्टिंग है, ये एज़ सच डेवलपर का रोल नहीं है। ये जो मैं अभी टास्क कर रहा हूँ, ये डेवऑप्स वाले बंदे का काम है। ये अज़्योर में रिसोर्सेज़ क्रिएट करना, क्या मशीन का साइज़ है, इवन टेराफॉर्म की स्क्रिप्टिंग, इस स्क्रिप्ट को गिट में डालना है, पाइप इसके ऊपर पाइपलाइन बनानी है, ये सारा काम डेवऑप्स का है। देखें, इस सारी कहानी में वेब एप्लीकेशन तो नहीं आई। वेब एप्लीकेशन में जो मैंने आपको दिखाई थी चलती हुई, उसके जो मेन्यूज़ हैं, उसके क्या ऑपरेशन है, डॉट नेट का कोड नहीं आया ना यहाँ पे। डेवलपर का काम है कि उसने फिर अब जब हम ये काम अभी फिनिश करते हैं, तो मैं फिर एकदम रोल स्विच करूँगा और फिर मैं डेवलपर बन जाऊँगा। फिर आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी इसमें खुद ही आ जाएगी इसी सेशन में। ठीक है जी? तो अभी इसको लेके आगे चलते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है। अब आप पुल रिक्वेस्ट में ये चीज़ गौर करें यहाँ पे। ये कह रहा है कि ये जो ब्रांच बनी है, ये मर्ज होने जा रही है मास्टर में। दिस ब्रांच गोइंग इंटो दिस ब्रांच। तो इसको यहाँ पे रिव्यू कर लें। ठीक है जी? इसको रिव्यू कर लें और अगर ये इसको अप्रूव कर दें या इसके ऊपर कोई कमेंट्स दे दें, तो ये देखें यहाँ पे वो चेंज दिखा रहा है। सम पीपल कैन रिव्यू इट, कुछ कमेंट्स देने हैं तो यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है जी? तो इस पुल रिक्वेस्ट को हम मेरे ख़्याल से मैंने वो क्रिएट नहीं की, मैंने उसका बटन नहीं दबाया क्रिएट करने का। हाँ जी, ये आ गया। क्रिएट का बटन दबाते हैं।
ये अब क्रिएट हो गई है पुल रिक्वेस्ट जी। अब इस पुल रिक्वेस्ट में अगर कोई कमेंट होता तो वो हमने इसकी बात की थी सेशन में कि यहाँ पे कोई भी सीनियर बंदा चीज़ों को हाईलाइट करके कह सकता था कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ कहता है यार ये इसको P1 P2 नहीं करना, इसको प्लीज़ P2 V2 कर दें। एक मिसाल है, कमेंट कर देगा। डेवलपर फिर क्या करेगा, अपनी मशीन पे चेंज करके दोबारा से जब सिंक करेगा तो यही पुल रिक्वेस्ट अपडेट हो जाएगी और वो चेंज यहाँ नज़र आ जाएगा। तो एक एक जो आपने स्टैंडर्ड रखना है वो ये है कि सारे कमेंट्स रिज़ॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आती है, मीन्स अगर किसी ने रिव्यू भी किया है, किसी ने अपना टाइम लगाया है 10-15 मिनट का और कमेंट्स लिखे हैं, तो ये नहीं कि डेवलपर के ठीक है जी, कमेंट्स आ गए हैं, देखी जाएगी, इन्हें जान दो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कमेंट किसी ने किए हैं, उन सबको आप रिप्लाई करें, उनको रिज़ॉल्व करें, सारे कमेंट्स एड्रेस करें या जिस बंदे ने कमेंट किया है, उसको आर्ग्यू करके बोलें, यार नहीं तुम्हारा कमेंट ठीक नहीं है, जो भी, यू हैव टू एग्री ऑन इट एंड देन यू हैव टू से कंप्लीट, हिट कंप्लीट। अच्छा, मैं अभी कंप्लीट का बटन दबाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि होगा क्या कंप्लीट मेरे हिट करते ही। हमारा यहाँ पे दूसरा टास्क ये था कि जी पाइपलाइन को सेटअप करें, ये भी डेवऑप्स का टास्क है कि पाइपलाइन YAML की बनाएँ जो टेराफॉर्म को चलाएगी। तो हमने अभी बात की थी कि मैं अपनी लोकल मशीन से अब ये काम कुछ नहीं करूँगा, ये सारा का सारा काम क्लाउड पे यहीं पे होगा। तो पाइपलाइन एक बनी होनी चाहिए जो स्क्रिप्ट को चलाए। अब इसका ना CI/CD में कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट में ये ट्रिगर्स होते हैं। अब सबसे बड़ा ट्रिगर ये है पुल रिक्वेस्ट का कंप्लीट होना। पुल रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने में क्या होगा? मास्टर ब्रांच अपडेट हो जाएगी लेटेस्ट कोड के साथ। ये एक इवेंट है जिससे पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी और वो इस पे पड़े हुए टेराफॉर्म को चलाना शुरू कर देगी इमीडिएटली। तो मैं इसलिए अभी कंप्लीट नहीं दबा रहा क्योंकि मैं आपको पाइपलाइन का कोड दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कौन-सी पाइपलाइन है जो ऑटोमैटिकली ट्रिगर हो जाएगी। 6 मिनट्स अगो ये फेल भी हुई है। मैं अभी देख लेते हैं कि ये अच्छा, मेरा ख़्याल थोड़ा-सा है एक इसमें जी, जी। इमरान थोड़ा-सा रिकैप, क्योंकि हो कुछ लोग नए भी हैं। ये हमने जी। पाइपलाइन वो जो लास्ट टाइम बनाई थी उसी को चला रहे हैं? जी, बिल्कुल वही वाली पाइपलाइन है एग्ज़ैक्टली। तो मैं वो बल्कि उसका थोड़ा-सा वो दिखा भी देता हूँ उस पाइपलाइन को। तो ये वही पाइपलाइन है जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, उसी को हम इस सेशन में चलाएँगे। आखिर में ना लाइक आखिरी 5 मिनट में थोड़ा-सा रिकैप कर लेंगे ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, ठीक है ना? पाइपलाइन, टेराफॉर्म, स्क्रिप्ट्स वगैरह सारा कुछ। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पाइपलाइन दिखाने लगा था। तो पाइपलाइन में हमारे पास ये पाइपलाइन है, इसको एडिट करते हैं। ये वही पाइपलाइन है जो हमने एक पूरे सेशन में पिछले सेशन में एक्चुअली इसको सारा देखा था। इसमें 2 हमारे पास स्टेजेज़ हैं। प्लान टेराफॉर्म प्लान की स्टेज है और अप्रूवल के बाद अप्लाई की स्टेज है। ठीक है जी? और ये करती क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली टेराफॉर्म के टूल्स इंस्टॉल कर रही है एजेंट में। टेराफॉर्म के टूल इंस्टॉल करने के बाद टेराफॉर्म को इनिशियलाइज़ कर रही है और प्लान कर रही है। ये 2 स्टेप्स के बाद बीच में ब्रेक है, हमने स्टेज में अप्रूवल लेना है, अप्रूवल मिलने के बाद ये उसको अप्लाई कर देगी। ठीक है जी? तो ये सेम पाइपलाइन है, इसमें जो की चीज़ आपने देखनी है, वो ये है, ट्रिगर मास्टर। इसका क्या मतलब है कि भई इस पाइपलाइन को ट्रिगर कर दो जैसे ही मास्टर ब्रांच में कोई चीज़ आए, ठीक है? तो अब हम इसको बेसिकली करते हैं। तो इसको हम अब इश्यू ये है कि मेरी वो ये इसको मुझे पहले सेव करने दें और आई विल मेक श्योर कि इसका जो रन है वो मैं कैंसल करूँ क्योंकि वो पाइपलाइन इटसेल्फ का भी ट्रिगर वो खुद भी मास्टर में जाती है, तो वो जब आप पहली बार इसको ट्रिगर मास्टर ट्रू करके सेव करते हैं ना, तो ये हुँ। अपना चेंज गिट में जाके भी इसको ट्रिगर कर देता है, जो कि मैंने अभी इसको कैंसल कर दिया। उसकी कोई हमें इश्यू नहीं है। ये भी एक इसको भी हम जो पुराने मेरे रन्स चल रहे हैं, इनको मैं कैंसल कर रहा हूँ। अब हम वापस अपने फ्लो में आते हैं। तो अच्छा, फ्लो एक और हमारा था चीज़ जो जी, कि जो बंदे बाद में भी वीडियो शायद देखे हैं तो उनको शायद कन्फ्यूज़न होने लगे। एक तो ये है कि जो पाइपलाइंस में एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है वो उबुंटू की है। अभी आपने शायद उधर विंडोज़ की वीएम को प्रोविज़न किया, थोड़ा-सा उसको क्लैरिटी ज़रा दे देते हैं।
अच्छा, ये वाली पाइपलाइन वैसे वहाँ पहले वाली है, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं, एक्चुअली पाइपलाइन में कोई ये मैं इसको थोड़ा अभी दोबारा से दिखा देता हूँ उसमें, अगर आप कह रहे हैं। तो पाइपलाइन में जो आपने उबुंटू अगर देखी भी है ना, ये वाली, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है। ये उबुंटू एनवायरनमेंट सिर्फ़ इस पाइपलाइन को चलाने के लिए है, टेराफ़ॉर्म ओह! को अच्छा। एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। लेकिन ओके। मेरा मेरा टेराफ़ॉर्म के अंदर मैंने कहा है कि तुमने जो रिसोर्स बनाना है अज़्योर में जाके, वो विंडोज़ का बनाना है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आई थिंक ये। ठीक है जी? तो हाँ। बेसिकली आपकी पाइपलाइन जिसने खुद चलना है, जिस पे देखें, ये काम मैं अपनी मशीन से भी कर सकता था, टेराफ़ॉर्म का इनिशियलाइज़ अप्लाई करके, और यही काम मैं यहाँ से करवा रहा हूँ पाइपलाइन से, इस सर्वर से। तो ये वाली पाइपलाइन उबुंटू पे चलेगी, इसको मैं विंडोज़ पे भी चला सकता हूँ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेरा एक्चुअल जो मैं रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जिसपे मैंने वेबसाइट बनानी है, मशीन जो कि अज़्योर में पड़ी होगी, वो विंडोज़ की होगी। तो ये सारा मिक्स है, विंडोज़, लिनक्स आप मिक्स कर सकते हैं, और डॉटनेट कोर में तो और भी मज़े की चीज़ है कि वो तो दोनों में चल जाता है। तो ठीक है, अब हम इस फ्लो को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा वो पुल रिक्वेस्ट था जिसमें चेंज फिर से ये था कि prod के रिसोर्सेज़ हमने ऐड किए हैं, और हमने ये कन्फर्म किया है अज़्योर में कि अज़्योर में हमारे पास सिर्फ़ डेव का रिसोर्स ग्रुप पड़ा है, prod वाला नहीं पड़ा हुआ। अब हम इसको अप्रूव करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब लेट्स से अब मैं यहाँ पे डेव लीड बन गया हूँ, सॉरी, डेवऑप्स का पीयर बन गया हूँ। मैं डेवऑप्स का कोड रिव्यू करके कंप्लीट कर रहा हूँ। अब ये देखें कंप्लीटेड हो गया। जैसे ही कोड कंप्लीट हुआ है, हम जाके पाइपलाइन में देखेंगे कि पाइपलाइन्स में क्या एक्टिविटी शुरू हुई है। उसने मेरी वो सारी पाइपलाइन चला दी हैं। इसको मैं कैंसल करता हूँ, ये मैंने असल में ये मेरी दूसरी पाइपलाइन है। लेकिन जो मेन उसने वो मेन पाइपलाइन मेरी चला दी है, जो टेराफॉर्म को एग्ज़ीक्यूट करेगी। ये देखिए, ये रन हो गई है, ये स्टार्ट हो गई है। और ये स्टार्ट क्यों हुई है? क्योंकि मैंने उस पे ट्रिगर लगाया हुआ था मास्टर का। ठीक है जी। अभी ये देखिए, ये चल रही है। अभी इनिशियलाइज़ किया है इसने, अभी ये प्लान करेगी और मुझे बताएगी कि ये इसके प्लान में इसको आउटपुट ये क्या करने जा रही है। उसको मैं रिव्यू करूँगा यहाँ पे, और फिर मैं उसको अप्रूव करूँगा, तो वो prod के रिसोर्सेज़ क्रिएट कर देगी। ये अभी तक सारा काम जो है, ये डेवऑप्स के रोल का है, इसमें डेवलपर कहीं शामिल नहीं हुआ अभी अभी तक। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा प्लान, अब इस पाइपलाइन की अगर आप स्टेट देखें, तो वो कह रहा है कि जी प्लान हो गया है, अप्लाई वेट कर रहा है। अब प्रॉपर मैं क्या करूँगा, मुझे अप्रूव करने से पहले देखना है प्लान में जाके कि ये करने क्या जा रहा है। उसने कहा जी ये रिसोर्सेज़ ऐड करने जा रहा है। ठीक है जी। तो मैं अगर आई एम हैप्पी विद द रिसोर्सेज़ जो ये क्रिएट करने जा रहा है, मैं एक बार रिव्यू कर लूँगा, और अगर मुझे समझ आ रही है, तो मैं जाके इनको अप्रूव कर दूँगा, इस पाइपलाइन को। ये यहाँ पे ऑप्शन है अप्रूव की। ठीक है जी। अब वो मेरे चेंज को जाएगा और वहाँ पे अज़्योर में क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि मेरे पास क्लाउड में, जहाँ पे ये रिसोर्स ग्रुप था, मेरे पास अब आरजी prod का भी एक रिसोर्स ग्रुप आ जाएगा, जिसमें प्रोडक्शन वाली मशीन क्रिएट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी फॉर व्हाट? फॉर माय एप्लीकेशन। ठीक है जी। अम, चलें, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, जब तक ये अप्लाई करता है, हम फिर अपने डेवलपर वाले रिसोर्स में आते हैं। अब लेट्स से मैंने ये टास्क अपना पूरा किया, और मैंने अपने जाके लेट मी जस्ट फाइंड द स्क्रीन। दिस विंडो इज हाइडिंग माय टास्क बार। ओके। यहाँ पे अब इसको अगर मैं बोर्ड्स के तौर पे देख लूँ, लेट्स सी मुझे बोर्ड में ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। prod वाला टास्क, ये देखें, तो ये बेसिकली इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। अब अच्छा, ये मैंने आपको शायद ऑप्शन नहीं दिखाई। जब मैंने पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कंप्लीट किया था ना, उसमें एक ऑप्शन आ रही थी कि क्या मैं टास्क को भी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि पुल रिक्वेस्ट आपकी और मर्ज हो गई है, तो उसने देखिए ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि ये काम हो गया। ठीक है, तो ये पूरी यूजर स्टोरी को भी मुझे यहाँ पे बेसिकली एक्टिव में यहाँ पे लेके आना है, ताकि स्टेटस मेरा चलता जाए साथ साथ, ये एक्टिव है कि नहीं। जब ये सारे टास्क खत्म हो जाएंगे, तो मैं इसको रिजॉल्व में ले आऊंगा, इस तरह से मेरी टास्क की मैनेजमेंट भी चलती जाएगी। ठीक है जी। अब मैंने एक्चुअली पाइपलाइन पहले से बनाई हुई थी, तो पाइपलाइन को भी हम टिक कर देते हैं,
और मैं इसको कह सकता हूँ कि जी ये टास्क जो है वो मेरा यूज़र स्टोरी जो है वो मेरी रिज़ॉल्व हो चुकी है। और जब अगर वैलिडेशन भी हो जाए, वैलिडेशन करके जब कोई टेस्ट टीम या वैलिडेशन जब हो जाएगी तो हम इसको फिर क्लोज़ में ले जाएँगे, ये ख़त्म हो गया काम, ठीक है? अभी एज़ अ डेवऑप्स टीम मैं इसको रिज़ॉल्व कर रहा हूँ, वैलिडेशन के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ये बेसिकली स्टैंडर्ड टास्क फ्लो है, जो आप साथ-साथ इसके साथ-साथ चलाते जाएँगे। अच्छा, अब डेवलपर की बात करते हैं कि डेवलपर क्या करेगा? अब मेरा रोल स्विच कर लें? तो डेवलपर का हमने ये देखा था कि ये वेबसाइट है मेरी, जो मेरे पास लोकल मशीन पे चल रही है। अब मुझे इस वेबसाइट को डिप्लॉय करवाना है उस रिसोर्स पे जो अब क्लाउड में क्रिएट हो गया है, ठीक है ना? जो मेरी डेवऑप्स टीम ने मेरे लिए काम कर दिया है, मुझे अब इस वेबसाइट को वहाँ पे जाके डिप्लॉय करवाना है। तो अगर आप याद करें रिकॉल करेंगे हमारा गालिबन पहला या दूसरा सेशन, तो हमने शुरू में YAML एक पाइपलाइन देखी थी, जो वेबसाइट को डिप्लॉय करती है। तो अभी जो YAML पाइपलाइन थी, वो टेराफॉर्म एग्ज़ीक्यूट कर रही थी, वो डेवऑप्स का काम था। अब जो मुझे YAML पाइपलाइन चाहिए, वो YAML पाइपलाइन है, जो मेरे इस कोड को डिप्लॉय करेगी। ठीक है? यहाँ पे एक वो है अब रोल्स की बात करते हैं। अगर आप प्योर रोल्स की बात करेंगे तो डेवलपर वो YAML पाइपलाइन नहीं लिखेगा। वो इस कोड को डिप्लॉय करने की पाइपलाइन भी आपका डेवऑप्स का बंदा जो है ना वो इसको लिखेगा। तो ये वो पाइपलाइन मैं आपको अब थोड़ी-सी दिखाता हूँ। तो इमरान व्हाइल यू डू दैट, इस तरह की मार्केट प्लेस पे या कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़े होते हैं? क्योंकि ये तो डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन है ना, सो अगर कोई जी। रिएक्ट की एप्लीकेशन है या कोई एंगुलर की एप्लीकेशन है तो उसके बने बनाए ये पाइपलाइन स्क्रिप्ट्स हमें मिल जाएंगे, राइट? ज़्यादातर बिल्कुल मिल जाएँगे। यहीं पे आपको कुछ सैंपल्स यहीं यहीं से मिल जाएँगे बहुत सारे जो चीज़ें आपने करनी है। लेकिन बनी-बनाई पाइपलाइन्स की भी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो आपको मिल जाएँगी। सो अगेन, जो लोग रिलेटिवली नए हैं, ये विजुअल स्टूडियो की अज़्योर डेवऑप्स की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है 5 यूज़र्स की। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करवाया एटलीस्ट टेस्टिंग के लिए या अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सब्सक्राइब करवा के, तो 5 यूज़र्स के साथ यू कुड प्ले अराउंड विद दीज़ कॉन्सेप्ट्स फॉर फ्री। बिल्कुल, आई वुड हाइली एनकरेज कि आप एटलीस्ट ये छोटा-सा फ्लो जो हम इस सेशन में 1 घंटे में कर रहे हैं, तो आप 1-2 घंटे लगा के ज़रूर इस इतने फ्लो को फ़ॉलो करें। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे अब वो चूँकि हमारी टेराफ़ॉर्म चली, आरजी prod आ गया। जो पहले नहीं था और ये 2 रिसोर्सेज़ आ गए जो पहले नहीं थे। ठीक है जी? तो एक काम मेरा डेवऑप्स का खत्म हो गया कि जी मैंने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ये नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में ये काम क्या होता था, एक फिज़िकल मशीन आपके एक आईटी के बंदे ने लाके आपके दफ्तर में एक नई फिज़िकल मशीन में विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करके उसमें वेब सर्वर इंस्टॉल करके रख दी और डेवलपर को कहा भई इस पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दो। ये वही काम हमने किया है क्लाउड के एनवायरनमेंट में। एक मशीन ला के रख दी है, रेडी है फॉर द वेबसाइट टू बी डिप्लॉयड। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। अब ये 2 एनवायरनमेंट भी मैंने ऑन पर्पज़ यहाँ पे इस सेशन में मैं लेके चला हूँ क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कैसे एनवायरनमेंट से वेबसाइट को लेके चलेंगे। तो जो पहला स्टेज होगा ना हमारा, हम अपनी वेबसाइट को डेव में डिप्लॉय करेंगे और जब डेव में सब मतलब ठीक है, बेसिकली एनवायरनमेंट्स 2 तो नहीं होते, डेव के बाद टेस्ट है, फिर प्री प्रॉड है, फिर प्रॉड आता है, 3-4 बीच में एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड आते हैं। लेकिन हम सिम्प्लिसिटी केस में 2 ले रहे हैं कि डेव में जब हमें सब कुछ पसंद आ जाएगा कि ठीक है, फिर हम उसी रिलीज़ को प्रॉड में ले जाएँगे, ठीक है? अब ये जो काम है कि जी वेबसाइट जाए डेव में, वेबसाइट जाए प्रॉड में, ये काम डेवऑप्स के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। डेवलपर के ज़िम्मे अभी भी यही काम है जो कि वो एक इस मेरी मिसाल में कर चुका है कि उसने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है जो क्लिक-क्लुक करने पे सारे अपने काम कर रही है। बेसिकली फंक्शनल काम डेवलपर कर चुका है अपना और ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका है। लेकिन डेवलपर प्रोसेस क्या फ़ॉलो करेगा? वो वही करेगा। उसके पास भी टास्क होंगे, वो भी ब्रांच क्रिएट करेगा, पुल रिक्वेस्ट करवाएगा अपने कोड की, यहाँ पे जो भी चेंजेज़ हैं कोड की, ठीक है जी? वो हम अब नहीं करते क्योंकि फॉर सेक ऑफ टाइम। लेकिन अगर कुछ चेंज करना होता है इस वेबसाइट में तो वो उसी प्रोसेस से गुज़रता। टास्क, पुल रिक्वेस्ट, मर्ज, उसका जब काम अप्रूव हो गया, मेरा कोड मास्टर में चला गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब काम आ गया डेवऑप्स वाले बंदे का टू मेक श्योर कि वो इस उस
काम को यहाँ पे डिप्लॉय करवाए। तो उसके लिए जो है हमारे पास पाइपलाइन है, मैं वो आपको पाइपलाइन दिखाता हूँ। ये पाइपलाइन है जी, ये मैंने इसमें वही प्रोसेस फ़ॉलो किया है। अगर मैं इसको कोलैप्स कर सकूँ तो ये अच्छा हो रहा है कोलैप्स, व्हिच इज़ गुड। स्टेजेस के अंदर स्टेज, तो आप देखेंगे कि मैंने एक 2 स्टेज पाइपलाइन बनाई है कि यही वाली जो बिल्ड होगी, पहले तो बिल्ड होगा और फिर रिलीज़ होगी। तो पहले हम इसको जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अब हम आ जाएँगे यहाँ पे, ये बेसिकली स्टेज है डेव की। इसके अंदर जो पहला काम है ये देखें, ये है डॉट नेट बिल्ड। ये वही कमांड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चलाई थी। ये आपको याद होगा, तो ये डॉट नेट बिल्ड देखिए यहाँ चलाई थी। यही मैंने एक स्टेप वहाँ दे दिया कि भाई तुम पहला काम जो करोगे वो डॉट नेट बिल्ड करोगे। उसके बाद बिल्ड की जो आउटपुट आएगी, फिर उसको पब्लिश करोगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये वो ज़िप फ़ाइल बना लेता है। और ज़िप फ़ाइल को मैंने बोला है कि तुमने अब इसको, ये वो मैजिक सिंगल टास्क है जो मेरी उस ज़िप फ़ाइल को उठाएगा और गिवन वेबसाइट पे डिप्लॉय कर देगा। अब ये कैसे कर रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो मेन जो चीज़ है वो है नाम, वेबसाइट का नाम। ये इसको अगर मैं कॉपी करूँ और मैं वापस अपने अज़्योर में जाऊँ, डेव में, तो ये देखें ये एग्ज़ैक्ट ये नाम है। अगर ये मैच नहीं करेगा नाम तो ये फ़ेल हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। ठीक है जी? उसको मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम बताया, ये आरजी डेव रिसोर्स ग्रुप में है। और ज़िप जो बेसिकली पब्लिश, जब ये पब्लिश करता है तो ये ज़िप क्रिएट हो जाती है। तो मैंने बोला जी ये पैकेज यहाँ से उठा लो और इसको उठा के वेबसाइट पे डिप्लॉय कर दो। तो देखें 2 कोर काम, बिल्ड करना कोड को, और बिल्ड होने के बाद उसको रिलीज़ करना या डिप्लॉय करना सेम चीज़ है। ये दोनों चीज़ें मैंने इस एक स्टेज में सीक्वेंस में डाल दी हैं। तो ये सीक्वेंस अ, में चलाएगा। एक सवाल था काफ़ी पहले असद ने किया था रिगार्डिंग मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ज़िप इज़ जस्ट वन फॉर्मेट ऑफ इट, राइट? जी। मेरे ख्याल में कुछ और एफटीपी टाइप की भी होती हैं, सो वी कैन पोटेंशियली कंट्रोल दैट हैज़ हियर एज़ वेल। लाइक मेरे ख्याल में कोई होता है इधर फ्लैग वगैरह कि आपने ये ज़िप बेस्ड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, या एफटीपी भी हो जाती है इधर से, या खाली? एफटीपी भी हो जाती है। उसकी जो एग्ज़ैक्ट ऑप्शंस हैं वो अभी मेरे ज़हन में नहीं है, बट देयर यू कैन यूज़ अदर ऑप्शंस टू डिप्लॉय एज़ वेल इंक्लूडिंग एफटीपी मैंने असद का फॉर माइक वेबसाइट्स। अनेबल किया है। असद हैड अ क्वेश्चन अराउंड इट। जी, असद। या जी, इमरान भाई, सेम क्वेश्चन था जो इरफान भाई ने रेज किया था। तो मैं सिर्फ यही कंफर्म कर रहा था, मेरे जहन में आया था कि एक वेब डिप्लॉय होता है, एक जिप होता है और एफटीपी होता है, राइट? तो क्या हम सिमिलर प्रोसेस में वेब डिप्लॉय भी यूज़ कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो इनके कंपैरिजन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, ये इस तरह की कोई चीज़ पे आप थोड़ा सा आइडिया दे दें। देखिए प्रोज एंड कॉन्स वाइज, आई मीन आई नॉर्मली वुड यूज दिस। देखिए एफटीपी वगैरह तो आप, मैं तो कहूँगा एफटीपी डिप्लॉयमेंट का तरीका था थोड़ा पुराना तरीका, जिसमें आपके अपने कस्टम सर्वर्स पड़े होते थे, जिसपे द वे टू पुश अ पैकेज टू दैट कस्टम सर्वर, वहाँ पे एक एफटीपी की वो एक तरीका एक ओपन करते थे, एक चैनल टू कॉपी द फाइल्स ओवर टू दैट सर्वर। एफटीपी के थ्रू कॉपी फाइलें कर दी, उसके बाद आपने उसको डिप्लॉय कर दिया। ठीक है जी। अब जी ये नेटिव, इस केस में नेटिव अज्योर में जो सपोर्ट है डॉट नेट की बिल्ड करने की, वो बिल्ड करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़िप वाली है। जिस केस में मुझे अब देखें, ये मशीन पड़ी हुई है ना यहाँ पे, ये मशीन है। जी इसकी एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो फायरवॉल में ना डिफरेंट पोर्ट्स वगैरह आप इसमें ओपन कर सकते हैं। इसमें एक नेटवर्क की सेटिंग होती है जिसमें आप जाके इसका पूरा फायरवॉल वगैरह नेटवर्किंग में जी इसकी फायरवॉल्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे वो कोई पोर्ट ओपन नहीं करनी पड़ रही, कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ रही। ये सही। बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्टेड है कि वो जो है ना वो नेटिव वो डिप्लॉयमेंट हो जाती है। ये वेब इसमें एक और डिप्लॉय। शॉर्ट फैक्टर है। आंसर। हाँ सॉरी, जी। इसमें एक और फैक्टर है, क्योंकि पहले तो अभी पूरी की पूरी हमने एंड टू एंड पाइपलाइन और टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन देखी नहीं थी ना। लेकिन अभी अगर देखें, यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द मशीन इटसेल्फ, और वहीं पे आप बिल्ड भी कर रहे हैं। सो एसेंशियली देयर इज नो नीड टू डिप्लॉय फाइल्स, राइट? उधर ही उसी मशीन पे बिल्ड होके तो एक पैकेज बन गया हुआ है। इन एन एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन यू वुड हैव टू फाइल बिल्ड कहीं हुई है और आपने फिर उधर जाके डिप्लॉय करनी है। एम आई करेक्ट इमरान?
थोड़ा सा इरफान इसमें ये एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी करेक्ट करूंगा कि ये जो बिल्ड हो रही है ना, ये एक बिल्ड एजेंट में हो रही है एक, ओह अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है जी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ और उस बिल्ड एजेंट को कैसे पता है हमारी इस मशीन का जो हमारी सॉरी ये जो मशीन है, इस मशीन पे कैसे वो डिप्लॉय करता है, वो इस ऐसे करता है। ये एक चीज़ है, इसको बोलते हैं कनेक्शन, एज़्योर कनेक्शन। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस पाइपलाइन को यहाँ इसी इसी ये डेवऑप्स के थ्रू एक सिक्योर कनेक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है ये एज़्योर कनेक्शन 1। ये कनेक्शन बनता है सब्सक्रिप्शन के साथ और ये एक्सेस दे देता है इस एजेंट मशीन को मेरे इस सारे एनवायरनमेंट की। तो with that I now have access to reach out to any resource in that subscription। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ यहाँ नाम लिख दिया ना, सिर्फ नाम लिखने से उसको कैसे पता लग गया कि मैंने इस मशीन पे जाना है, क्योंकि इस कनेक्शन के थ्रू वो जाता है एज़्योर में उस सब्सक्रिप्शन पे, उस सब्सक्रिप्शन में जाके ढूँढता है कि वहाँ पे ये वेबसाइट पड़ी हुई है। उसको अगर मिलती है तो फिर जाके वो उसमें ज़िप उसको पुश करना शुरू कर देता है। और ये कनेक्शन में ही ये थोड़ा-सा इसके पीछे ये मैजिक है कि ये कनेक्शन के थ्रू एक्सेस दी हुई है एजेंट को उस मशीन की। ठीक है जी? और ये मैं असल में इसकी तफ़सील में गया नहीं था, लेकिन ब्रीफ जल्दी से एक ब्रीफ और भी दिखा देता हूँ कनेक्शन का। ये मैं सेटिंग में गया हूँ प्रोजेक्ट की और इसमें आपको यहाँ पे सर्विस कनेक्शंस के नाम से नज़र चीज़ आएगी और ये पड़ा हुआ है मेरा कनेक्शन जिसका मैंने नाम पाइपलाइन में इस्तेमाल किया है। इसको मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको सेटअप किया हुआ है। ये आप ऐड भी कर सकते हैं नया कनेक्शन और इसका तरीका बस ये होता है कि आपने अज़्योर की सब्सक्रिप्शन की डिटेल और यहाँ पे डालनी होती है। तो वो फिर और उसको ऑथराइज़ेशन कर देनी होती है। जब ये एक बार सेटअप हो जाए, फिर आप इसको अपनी पाइपलाइन्स में खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बेसिकली ये एक कह लें कि एक ग्रीन कार्ड दे देता है आपके इस बिल्ड एजेंट को कि ये अब जाके आपके अज़्योर एनवायरनमेंट में कुछ भी कर सकता है। तो उसको थोड़ा-सा आपने केयरफुली इस्तेमाल करना है क्योंकि ये अगर आपने टेराफ़ॉर्म ऐसा चला दिया कि यहाँ जाके सारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी सारा वो उड़ा सकता है। तो इसीलिए अप्रूवल टेराफ़ॉर्म स्क्रिप्ट्स का इम्पोर्टेंट है। कि वो और इसीलिए वो स्टेज भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने प्लान और अप्लाई के बीच में दी है कि आप रिव्यू करें प्लान में कुछ डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा। अगर कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको अच्छी तरह रिव्यू करके फिर अप्रूव करें ताकि जब वो जाए प्रोडक्शन में तो आपका चलता एनवायरनमेंट ना सारा ख़राब कर दे। वो वही काम करे जो इंटेंडेड है। अच्छा इमरान भाई, छोटी सी चीज़ इसमें अगर फर्ज करें जिस हमने सर्विस एंड पॉइंट की बात की, अगर कोई जिस तरह वीनेट इंटीग्रेशन वगैरह होती है, जिस तरह जी। किसी वीनेट के अंदर पड़ा हुआ, तो फिर ये खुद ही बाईपास कर लेता है। इट्स लाइक एक्सप्रेस राउट या इट्स लाइक अ प्रीमियम एक्सेस जो कि वो उसको दे देता है, वो खुद ही उसको बाईपास कर लेगा। ऐसे होता है कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यार अच्छा इसने कैसे इसको कम्युनिकेट करवाना है। ना नहीं, इट्स एक्चुअली इट्स द अर्लियर थिंग। अगर आप वीनेट में हैं और एक टाइट सिक्योर वीनेट में हैं तो ये भी वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। उसका भी तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि आपको अपने सिक्योर वीनेट के अंदर एक मशीन वहाँ ऐड करनी पड़ेगी और ओके। उस मशीन को अपना एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको एक्सेस है। तो देखें एक आई मीन फॉर द अदर्स जो इस कॉल में हैं, जब ये पाइपलाइन रन होती है ना, ये पाइपलाइन एक इस वक़्त जो रन हो रही है, ये देखें ये पूल में से एक माइक्रोसॉफ्ट के एक पूल में से मैंने बोला यार एक छोटी-सी मशीन दे दो मुझे जिसमें विंडोज़ हो बस और मैंने कुछ नहीं कहा उसको। वो एक मशीन उठाएगा जिसमें विंडोज़ है, लेकिन उसको एक्सेस दे देगा मेरे सब्सक्रिप्शन की थ्रू दिस मैजिक और वो जाएगा और जाके पाइपलाइन चलाने के काम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा आ गया जैसे आपने अभी सवाल पूछा है जिसमें सिक्योर एक वीनेट है जिसमें बाहर से कोई इसको रीच ही नहीं कर सकता। उस केस में आप माइक्रोसॉफ्ट का एजेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे अपनी मशीन एक कॉन्फ़िगर करेंगे, उसका तरीका भी यहाँ पे है, उसको बोलते हैं एजेंट पूल्स। ओके। एजेंट पूल में आप एक नया एजेंट पूल क्रिएट करेंगे, अपनी मशीन को उस पूल में ऐड करेंगे और फिर उस मशीन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये वो मशीन होगी जो आपके पहले से वीनेट के अंदर होगी या वीनेट उसको अलाउड होगा और वो जाके उस वीनेट के अंदर जाके रिसोर्सेज़ डिप्लॉय कर सकेगी। ठीक, सही ठीक है जी? बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ये आउटसाइड वीनेट वाले जो माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज़ हैं, उनको हिट कर सकता है, जैसे इस केस में कर रहा है। सही हो गया। ठीक, ठीक है जी? थैंक यू। अच्छा, तो
अब थोड़ा सा इसको लेके आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड के बाद हमने कहा था ये उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, और फिर हमारी जो प्रॉड की स्टेज है यहाँ पे वो अप्रूवल लेगा। ये वही स्टेजेस हैं जो मैंने पहले यूज़ की थी पिछले सेशन में। ये अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, ये अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद ये उसी पैकेज को ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका, मैं अगर आपको दिखाऊं ना इस पाइपलाइन का पिछला रन, या ये वाला दिखा दूं, ये देखें, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टेजेस। डेव में एक पैकेज मेरा चला गया, उसके बाद ये वेट कर रहा है प्रॉड में जाने के लिए, और यहाँ पे टेस्ट हो सकता था, यहाँ पे प्री प्रॉड हो सकता था, यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर हो सकते थे। अगर आप थिंक ट्रैक्स की बात करें तो हमारे कुछ 30 ऑड इस वक्त जो क्लाइंट्स हैं, हमारी जो रिलीज है उसकी जो स्टेजेस हैं वो आइडियली, अगर हमने एक पैकेज तो एक है, लेकिन वो जाना 30 कस्टमर्स पे है, तो हर कस्टमर की फिर एक स्टेज है, और हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज किस कस्टमर को देना है, कौन सा किसको नहीं देना। रिलीज मैनेजमेंट, रिलीज इसको कहते हैं कि किस किस वर्जन को किस एनवायरनमेंट में लेके जाना है, किस वर्जन को किस एनवायरनमेंट में नहीं लेके जाना। ये वर्जनिंग भी यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ से सिंपल है, ये हर कमिट की, जब कमिट हुआ कोड मास्टर में, तो उसकी एक आईडी आ जाता है। जब वो सॉरी जब ये पाइपलाइन बनेगी तो इसका एक आईडी आएगा। अब ये जो आईडी है इसको आप अपना रिलीज वर्जन बना सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्जन .31 है ये कहाँ पड़ा हुआ है, सिर्फ डेव पे, ये प्रॉड पे नहीं है। जब तक मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा प्रॉड पे, और वो प्रमोशन का तरीका वही है कि मैं इसको अप्रूवल दे दूंगा तो यही पैकेज जो है वो प्रॉड में चला जाएगा। और वो कैसे जाएगा, उसका कोड यही जो मैंने आपको अभी पाइपलाइन दिखा रहा था। ये कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन नहीं है, सॉरी ये मैं टेराफॉर्म वाली पाइपलाइन इसको बंद कर देते हैं, हम सही वाली पाइपलाइन को ओपन करते हैं। ये जो सारा तरीका है स्टेजेस का, प्रमोशन का, ये सिंपल ऐसे ही हो जाता है। ये बेसिकली आपने ये कहना है, ये मैंने थोड़ा सा टास्क प्रिंट करने के लिए किया था। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो 2 स्टेजेस हैं मेरी सिर्फ। इसमें मैं बिल्ड नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने प्रीवियस स्टेज में मैंने अपने आर्टिफैक्ट को पब्लिश कर दिया था। ये देखिए मेरा एक स्टेज है लास्ट में, ये जो भी इसमें तुमने यहाँ पे जो पैकेज बनाया है, जिप फाइल हमारे इस केस में, इसको पब्लिश कर दो, इस ना आर्टिफैक्ट बना दो, इसका आर्टिफैक्ट बना दो ड्रॉप के नाम से। अच्छा, ये बन गया, पब्लिश हो गया, डेव में चला गया। अब प्रोडक्शन में ले जाने के लिए मैं अपने सोर्स कोड को बिल्ड नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन में जाने के लिए कह रहा हूँ वही वाला आर्टिफैक्ट जो ड्रॉप के नाम से पहले तुमने जिप फाइल रखी थी अपने पास, उसी ड्रॉप के नाम के जिप फाइल को डाउनलोड करो। ये इसके देखें एक टास्क है, डाउनलोड आर्टिफैक्ट का एक टास्क है, उसको मैंने बता दिया। और उसको ये मैंने रिपीट कर दिया, ये वाला स्टेप, कि अब पब्लिश करो, लेकिन इस बार कहाँ करो, प्रॉड वाली वेबसाइट पे, इस रिसोर्स ग्रुप पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको मैं दोबारा से एक समराइज करूं, तो बिल्ड हुई, बिल्ड होके जब मैंने इसको ये 2 स्टेप चलाए, तो बिल्ड होके ऑब्वियसली वो डीएलएल्स बनती हैं। उसके बाद .NET पब्लिश की कमांड से उन्हीं डीएलएल्स की जिप बन गई, उस जिप को मैंने डेव में डिप्लॉय कर दिया इस स्टेप से, और उस जिप को मैंने एक आर्टिफैक्ट बना के, कह लें एक टेम्पररी स्टोर में रख दिया इस। ठीक है जी, फिर जैसे जैसे मैं अगली या इसको बोलते हैं हायर एनवायरनमेंट्स, तो डेव से ऊपर वाली हायर एनवायरनमेंट्स में लेके जाऊंगा, तो मैं उसी जिप को डाउनलोड करूंगा और डिप्लॉय करता जाऊंगा। डाउनलोड डिप्लॉय, ये 2 टास्क हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको अगर कॉपी करूं और प्री प्रॉड बना दूं, तो बस यही 2 टास्क मैंने कॉपी पेस्ट ही करने हैं, तो वो प्री प्रॉड में चले जाएंगे। सिर्फ फ़र्क क्या करना है, मैंने यहाँ पे नाम वेबसाइट का नाम प्री प्रॉड वाला दे देना है, दैट्स इट। इमरान भाई, एक चीज़ यहाँ ज़रूरी हो सकती है, वो कॉन्फ़िगरेशंस का थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि ये हम जब हम स्टेजिंग पे हैं तो हम कैसे पिक कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, कि हम जो की वॉल्ट है वो वाला सिनेरियो, या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह जो सेट किए होते हैं हमने वेब कॉन्फ़िगरेशन में या वेब ऐप्स के, तो वो कैसे ये हम यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसे पुल करेगा वो प्रोडक्शन के लिए और स्टेजिंग के लिए अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन? अब कॉन्फ़िगरेशंस में ना एक्चुअली पूरा एक पूरा एक सेशन हो सकता है, और इवन कीवर्ड पे पूरा सेशन हो सकता है।
तो बट अभी इस केस में तो वो कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं है, तो ये बेसिक सिनेरियो है। लेकिन हाँ, जहाँ अभी पे इसको आपको इस जी, फ्लो को कंप्लीट कर लेते हैं ना इमरान। जी बिल्कुल। वो कॉन्फ़िगरेशन वाली बात वाक़ई वो थोड़ा-सा लंबा हो जाना काम फिर। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप लोग चाहते हैं कलेक्टिव फीडबैक मुझे दें, तो हम एक इंक्लूडिंग की वॉल्ट एंड इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेशन पे एक सेशन सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी? वो जस्ट फॉर द अदर्स सेक कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि जो 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 डेव एनवायरनमेंट में अगर सीक्वल का डेटाबेस है, तो वो प्रॉड में तो डिफरेंट सीक्वल का डेटाबेस है। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग्स होंगी कोड में वो डिफरेंट होंगी। वो कैसे मैनेज करते हैं उसका भी यहाँ पे तरीका है। हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ग्रुप्स की लाइब्रेरीज हैं, और पाइपलाइन फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्टेन लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लेती है, और इन लाइब्रेरीज के अंदर भी की वॉल्ट के यूआरएल्स आ सकते हैं। तो दिस नीड्स इट्स ओन सेशन एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको बेसिकली अगर रन करें, इसी पाइपलाइन को अगर हम रन कर दें, तो हम इसका रिजल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैंने इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे रन। अच्छा, अभी ठीक है, इसको भी रन करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये वही डेव पे पहले इस रिलीज को लेके जाएगा, और डेव के बाद ये फिर अप्रूवल के बाद अगली स्टेजेस में ये इसको ले जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, कोड हमारा वही है, कोड जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था वही बेसिक दी वेबसाइट है जो यहाँ पे हमने चलाई थी। तो जो अप्रूवल है, अप्रूवल को हम अपने टास्क बोर्ड वगैरह के साथ कहीं लिंक कर सकते हैं, लाइक अप्रूवल का एक टास्क बन जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एंड टू एंड ऑटोमेटेड वे हम्म कि हम्म एक टास्क जनरेट हो। फर्ज करो मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, आई वुड बी लकी इफ आई बी योर प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन अगर मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, आपने डिप्लॉय कर दी है डेव पर, और टेस्टिंग टीम ने ओके दे दी है, एंड आई जस्ट हैव टू गो इनटू दैट टास्क एंड क्लिक ऑन अप्रूव, तो वो फिर जो प्रॉड वाला है स्टेज वो खुद ब खुद ट्रिगर हो जाए। आई थिंक बिल, ये हो सकता है, राइट? बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑटोमेटिक टास्क नहीं क्रिएट करता ये इरफान, लेकिन ये क्या करता है, ईमेल जरूर कर देता है। तो यहाँ पे जो अप्रूवर्स है ना, देखिए यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये जितने बंदे यहाँ पे मेरे पास 2 लोग आ रहे हैं, या यहाँ पे अगर इरफान होते तो मैं इरफान को भी ऐड कर देता। तो जितनी भी पाइपलाइंस इस स्टेज में जाने लगी हैं, जिस स्टेज पे मैंने ये अप्रूवर्स डिफाइन कर दिए हैं, उन सबको नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ उनका ऑटोमेटिक बोर्ड में टास्क नहीं क्रिएट होगा, बट एटलीस्ट देयर इज अ वे। और जो भी डेवऑप्स का बंदा है, जो डेवऑप्स की टीम है, जिनकी जिम्मेदारी है रिलीज करना, उनका भी ये काम है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो अब एक रिलीज है जो डेव में गई है और उसको प्रोडक्शन में लेके जाना है, लेकिन अप्रूवल वेट कर रही है। तो एक तो आपको मेल चली जाएगी जो अप्रूवर्स हैं, दूसरा डेवऑप्स की टीम भी आपके पीछे आ जाएगी कि जी काइंडली अप्रूव कर दें, हमारी रिलीज फंसी हुई है आपके अप्रूवल के पीछे। तो 2 लोग आपको चेज करेंगे, तो जो भी अप्रूवर है वो फिर उस हिसाब से उसको अप्रूव कर देगा। आई थिंक इसमें आप, लेकिन इसमें मज़े की चीज़ है, इसमें एक्सटेंसिबल वेब हुक्स भी हैं। तो आप वेब हुक डाल के टास्क भी क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कस्टम काम करना पड़ेगा वेब हुक के थ्रू, और वो टास्क भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं करता। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा सॉरी इसको वापस जाके देख लेते हैं कि हमारा उसका क्या बना। ये हमारी रिलीज़ चल रही थी। अच्छा, ये आप देखें, ये इसको क्लिक करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि ये डेव कंप्लीट हो गई है अभी-अभी, और वेट कर रही है प्रोडक्शन के अप्रूवल का। लेकिन और ये देखें, ये भी मुझे दिखा रहा है कि एक आर्टिफ़ैक्ट भी इसने प्रोड्यूस किया है। इस आर्टिफ़ैक्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आई थिंक मुझे शायद दिखाने भी दे। क्या मज़े की बात है, ये मैंने पहले नोट नहीं किया था, बट इट एक्चुअली इवन लेट्स यू डाउनलोड दैट आर्टिफ़ैक्ट। ठीक है जी, वही ज़िप फ़ाइल सीधा-सीधा डाउनलोड भी आपको करने देगा, अगर आप करना चाहो तो। तो वो भी इसने दिखा दी है, और अब वो प्रोड में वेट कर रहा है। और अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, यहाँ पे इसको देखते हैं। अ, डिटेल में जाऊँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये जो बिल्ड का टास्क था आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखें एग्ज़ैक्टली वही, कि कोई एरर वार्निंग नहीं थी। फिर आपको यहाँ पे एक-एक टास्क में नज़र आएगा कि उसने जो है, ये देखेंगे तो यहाँ पे ज़िप का ज़िक्र भी करेगा, ये वेबसाइट रन फ्रॉम ज़िप और यहाँ कहेगा कि पैकेज डिप्लॉयड सक्सेसफुली। तो ये उसने सारे स्टेप्स फ़ॉलो करके डिप्लॉय कर दिया है। और अगर हम इसको देखें, इसकी आउटपुट,
डिप्लॉयमेंट की, तो हमारे पास ये डेव में जो हमारी वेबसाइट है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार सिर्फ टेराफॉर्म चलाएंगे ना, तो ये वेबसाइट में आपकी वो ज़ाहिर कोड नहीं होगा, वो एक डिफ़ॉल्ट सा पेज दिखाता है अज़्योर का। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट दिखा रहा है। ठीक है जी, ये वही वाली वेबसाइट है प्राइवेसी जो मैंने आपको 2 पेज दिखाए थे। तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है मेरा कोड इस वेबसाइट में, लेकिन डेव पे। अब अगर मैं इसको और अच्छा अभी प्रोड में देख लेते हैं, प्रोड में अभी भी क्रिएट किया था हमने, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, वो वेबसाइट नहीं पड़ी होगी। ये अज़्योर का वो डिफ़ॉल्ट पेज दिखा रहा है, क्योंकि हमारा कोड यहाँ नहीं गया। अब जैसे ही मैं अप्रूव बटन दबाऊँगा, पाइपलाइन चलेगी, तो यही वाला पेज हमारा प्रोड में आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसको अब हम बस इसको अभी बटन दबा देते हैं और उसको चलने देते हैं। तो अप्रूवल का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक तो आपको ईमेल आ जाएगी। मैं अगर देखूँ, मुझे अगर ईमेल आई है, तो मे बी आई कैन शो यू गाइज़ वेरी क्विकली। शायद मुझे ईमेल यहाँ पे आई हो। ये देखें, बिल्कुल आ गई। ये ईमेल मुझे ये कह रही है, योर अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टेज प्रोड। ठीक है जी, और वो रिव्यू अप्रूवल बटन भी दे रहा है मुझे बड़ा अच्छा सा। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, वो मुझे ब्राउज़र दूसरे में ले गया है, जिसमें मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। पर अगर मैं, क्योंकि मैंने असल में वो क्रोम में इसको लॉगिन किया हुआ है, तो अगर बहरहाल वो मेरा अगर कॉन्टेक्स्ट और लॉगिन चल रहा होता, तो वो मुझे सीधा इस पेज पे ले जाता, ताकि मैं इसको रिव्यू करता, और रिव्यू करके मैंने यहाँ पे अप्रूव का बटन दबा देना। अब वही पैकेज, वही ज़िप पैकेज जो उसने डेव में डाला था, सेम वर्जन विल नाउ गो टू द प्रोड मशीन बेसिकली। तो थोड़ा सा हमारा टाइम ओवर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो रिकैप हमारा ये है कि डेवऑप्स का काम है टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट्स को मैनेज करना, लेकिन अब आप इंक्रीजिंगली देखेंगे कि जो प्रोसेस है डेवऑप्स का और डेवलपर का, वो बड़ा सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि टास्क उसने भी बोर्ड से टास्क लेने हैं। मुझे सॉरी, इस पेज पे जाने दें। यहीं से चले जाते हैं। तो यहीं से टास्क डेवऑप्स वाले बंदे को भी असाइन होने हैं टीम में, यहीं से डेवलपर को भी असाइन होने हैं। डेवऑप्स वाला बंदा अपना टास्क लेके गिट में ब्रांच वो भी बनाएगा, डेवलपर भी गिट में ब्रांच बनाएगा। डेवऑप्स वाला बंदा अपनी ब्रांच में टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट रखेगा, डेवलपर अपनी ब्रांच में एक्चुअल डॉट नेट का कोड या जो भी कोड, जावा का, वट पीएचपी का, वो करेगा। देन इन दोनों को चलाने का तरीका भी, भी अब यूनिफाइड हो चुका है। डेवऑप्स की जो आउटपुट है, वो भी YAML पाइपलाइंस के थ्रू चलेगी और रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। डेवलपर का भी जो आउटपुट है, वो भी YAML पाइपलाइंस के थ्रू पाइपलाइन चलेंगी और उसको कोड को इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय कर देंगी। तो दोनों का जो जो फ्लो है, तो काम करने का तरीका है, वो सेम है। सिर्फ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये फ़र्क है कि एक का फोकस एप्लीकेशन की तरफ है, दूसरे का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है। तो ये इसकी समरी है जी। अब प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए।